ज़्यादातर ट्रेडर्स फोरेक्स मार्केट आवर्स को सिर्फ टाइमिंग के नाम से जानते हैं। लंदन ओपन पे ट्रेड करो, न्यूयॉर्क सेशन बेस्ट है, एशियन सेशन स्लो होता है, लेकिन फिर भी ट्रेड्स रैंडम हो जाते हैं और कंसिस्टेंसी नहीं आती। रीज़न सिंपल है, मार्केट आवर्स सिर्फ क्लॉक का टाइम नहीं होते, वो बिहेवियर का सिग्नल होते हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। फोरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन होता है, लेकिन हर हावर में सेम अपॉर्चुनिटी नहीं होती। जब एशियन सेशन चालू होता है तब मार्केट ज़्यादातर रेंज बनाता है, लिक्विडिटी कम होती है, इंस्टीट्यूशंस पोजीशंस बिल्ड करती हैं, डायरेक्शन नहीं दिखाती। इसी वजह से एशियन सेशन में शार्प ब्रेकआउट्स कम और फेक मूव्स ज़्यादा मिलते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर एशियन रेंज के बीच में ट्रेड ले लेता है, बिना ये समझे कि ये सिर्फ प्रिपरेशन फेज़ है, एग्जीक्यूशन फेज़ नहीं। मार्केट उस टाइम पेशेंस रिवॉर्ड करती है, अग्रेशन नहीं। लंदन सेशन ओपन होते ही पिक्चर चेंज होती है। यहीं पर रियल वॉल्यूम एंटर करता है और प्राइस जो एशियन सेशन में चुपचाप मूव कर रहा था उसका असली इंटेंशन दिखना शुरू होता है। लेकिन यहां भी गलती होती है, ट्रेडर्स पहली स्ट्रॉन्ग कैंडल देखकर एंट्री ले लेते हैं। अगर लंदन ओपन पर एक बड़ी बुलिश या बेरिश कैंडल दिखे तो ये कन्फर्मेशन नहीं होता, बल्कि अक्सर लिक्विडिटी ग्रैब होता है। इंस्टीट्यूशंस पहले रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती हैं, फिर रियल डायरेक्शन में मूव देती हैं। इसीलिए लंदन के पहले 15 से 30 मिनट सबसे डेंजरस होते हैं। न्यूयॉर्क सेशन तब इंपॉर्टेंट होता है जब वो लंदन के साथ ओवरलैप करता है। इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और जो ट्रेंड लंदन ने स्टार्ट किया होता है या तो वही कंटिन्यू होता है या फिर कंप्लीटली रिवर्स। ये रिवर्सल रैंडम नहीं होता, ये उन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस के ऊपर होता है जो बिना कॉन्टेक्स्ट ट्रेड कर चुके होते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स यहाँ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, सेशन हाई और सेशन लो। अगर न्यूयॉर्क सेशन लंदन हाई को सिर्फ विक से तोड़ता है और क्लोज वापस नीचे देता है तो वो ब्रेकआउट नहीं, रिजेक्शन होता है। इसी जगह मैक्सिमम फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं। कैंडल्स का बिहेवियर भी हर सेशन में अलग होता है। एशियन सेशन में छोटी कैंडल्स और लॉन्ग विक्स कॉमन होती हैं जो इंडिसीजन दिखाती हैं। लंदन और न्यूयॉर्क में कैंडल्स बॉडी हैवी होती हैं जो कमिटमेंट दिखाती हैं। अगर एक्टिव सेशन में भी कैंडल्स छोटी हो जाएं तो समझ जाओ मोमेंटम वीक हो रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट आवर्स को ट्रेड लेने के लिए नहीं, ट्रेड फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। हर मूव को ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। कब ट्रेड नहीं करना है ये क्लैरिटी मार्केट आवर्स से आती है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट ये नहीं है कि आप पूरे दिन चार्ट के सामने बैठे रहो, बल्कि यह है कि आप सिर्फ उन आवर्स में एक्टिव रहो जहां मार्केट आपको रिस्पेक्ट देती है, कंफ्यूज नहीं करती। और अगर आप खुद सेशन बिहेवियर समझने में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो एक्सपर्ट गाइडेंस लेना बेटर होता है, जहां से भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स आपको टाइमिंग, रिस्क और स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड प्लान करना सिखाते हैं, ताकि आप मार्केट आवर्स के शिकार नहीं, उनके मास्टर बन सको। अगर आपको यह स्मार्ट अप्रोच यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम मार्केट सेशंस को लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी के नज़रिए से और डीप ब्रेक करने वाले हैं।